देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहचानिए इस क्वेश्चन से आपको ये रहेगा कि अब एडवांस में कैसा भी क्वेश्चन होगा आप डायरेक्ट आंसर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको हर क्वेश्चन लगता हुआ नजर आएगा। इसी बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आज, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट आ जाए, कुछ बचे ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी सर्कल के लिए, इलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए किसी पॉइंट से, वेरिएबल पॉइंट नहीं, किसी गिवन पॉइंट से, जैसे ओरिजिन हो 1,2 हो या -1,2 हो, इससे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर ड्रॉ होगी तो उसका डायरेक्टर सर्कल होगा। और चूंकि वो सर्कल होगा तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? उन्हीं में से पॉइंट ये दे दिया जाएगा। तो आप डायरेक्टर सर्कल लिखिएगा और चुपचाप उस पॉइंट को क्या करिएगा, सेटिस्फाई करें। जो कंडीशन, जो रिजल्ट होगा सब आ जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो कहीं कुछ करना नहीं रहेगा। तो ये हम पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करने जा रहे हैं। अ नॉर्मल टू द हाइपरबोला x² by a² minus y² by b² = 1 meets the axis in capital M and capital N. Lines MP and NP are drawn perpendicular to the axis meeting at P. Prove that the locus of P is the hyperbola। जो लिखा गया है, आइए तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको पहचानिए, कहीं कुछ नहीं है, सारी चीज़ें भी आप देखेंगे आपकी की हुई है। तो इस हाइपरबोला का नॉर्मल लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर M और N पर मीट करते हैं। तो पहले लिख दीजिए, फिगर बना लेते हैं एक बार में। बताइए नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जल्दी बोलिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसके लिए और किसके फॉर्म में बोलिए? पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि पॉइंट नहीं गिवन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलिए, ax cos फाई। क्यों भाई, यही है ना? नोट्स देखिए, बोलिए ax cos फाई प्लस ना by cot फाई। इसको याद रखिएगा, इसलिए by cot फाई इज इक्वल टू a² प्लस b²। अगर कहीं कंफ्यूज होइएगा तो प्रूफ को भी एक नजर दौड़ा लीजिएगा। अब यही जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट कर रहा है, यही नॉर्मल कहाँ M एंड N पर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, इसको डायरेक्ट एक्सिस फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है। चलिए फिगर हम बना दे रहे हैं इसका। ये पहले टेंजेंट ड्रॉ कर दिया किसी पॉइंट पर, फिर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। बस इतना दिखा दिया जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये मीट कर रहा है। पढ़ाना चाहे तो आगे बढ़ा दीजिए। और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर किस किस पॉइंट पे मीट कर रहा है? M एंड N पर। ये M हो गया, ये क्या हो गया? M हो गया। तो ये C है। अब आपका पहचानिए, and lines MP and NP are drawn to the axis are drawn perpendicular to the axis। यानी यहाँ से लाइन ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर, तो ये x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो गया। ये किस पर है? y एक्सिस पर है। N तो कहाँ ड्रॉ हो गया? y एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। टू मीट द पॉइंट टू द एक्सिस मीटिंग एट P, ये P पर मीट करने के। ये बात समझ में आ गई? अब कह रहा है प्रूफ दैट द लोकस ऑफ P, इसी का लोकस निकालना। तो यहाँ पे पहचानिए, P कुछ और नहीं है, यही MP और NP का क्या है? इंटरसेक्शन। और ये हमने दो लाइनों का, दो कर्व का इंटरसेक्शन, आपको इंटरसेक्शन का लोकस पढ़ाया है। तो अब क्या करिए, इसका लोकस निकालना है। आप चाहो अल्फा बीटा ले लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना है डायरेक्ट एक्स वाई ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको लोकस की टॉपिक पढ़ाई थी तो वहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स और वाई की वैल्यू ली थी, याद है? और उसको चेंज करवाया था और फिर कंडीशनल लोकस पढ़ाया था। क्योंकि जब आपने इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ले ली है तो जाहिर है जब इसको एक्स वाई ले लेंगे तो एक्स और वाई किसके फॉर्म में आ जाएगा? पैरामीटर के फॉर्म में। और चूंकि हाइपरबोला यूज कर रहा है तो इसका पैरामीटर क्या है? a से फाई कॉमा, उसी पर आपने ये नॉर्मल लिया है। और देखिए अगर आप प्रूफ को देखिए तो काफी हद तक ये टैली हो रहा है। इसको नीचे ले आइए तो ये sec² फाई माइनस tan² फाई इज इक्वल टू ये होता हुआ नजर आता है।
तो आइए इसके कोऑर्डिनेट को हमने x, y ले लिया, और अगर ये x ऐसे, अब ये तो या तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, इस नॉर्मल एक लाइन ही तो है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करें, इसको डिवाइड कर दे, और जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, ax cos फाई अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस by cot फाई अपॉन क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अभी ये इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं आया, तो a cos फाई से इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इसको किससे डिवाइड कर दें, b cos फाई से। तो जैसे निकालेंगे x इंटरसेप्ट, अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देयरफॉर x इंटरसेप्ट मींस cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, x a cos फाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो a cos फाई कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल क्या हो जाएगा, x अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a cos फाई, और यहां क्या आ जाएगा, y अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, किसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, किस फॉर्म में लाने के लिए, इंटरसेप्ट, क्यों, चूंकि ये इंटरसेप्ट पे ही ये कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहा है, x इंटरसेप्ट x के बराबर होगा, ये y इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, y के बराबर, इसलिए इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। या एक ऑप्शन हमारे पास और था, अगर ये x एक्सिस कट करेगा तो y की वैल्यू क्या करिए, 0, x की वैल्यू निकल आई, वही ये निकल आया इसका x कोऑर्डिनेट। अगर y एक्सिस को कट करा तो इसकी वैल्यू 0 करिए, जो आपको बेटर लगेगा वो करिएगा, हम ये डायरेक्ट कर दें। जल्दी बोलिए, cm कितना आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a cos फाई, और यहां से cn किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, बोलिए फटाक से, b cot फाई। अब पहचानिए cm किसके बराबर है, x के, और इसी का लोकस निकालना है, तो जैसे ये x की वैल्यू लिखेंगे, x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या, a cos फाई, और ये y इज इक्वल टू cn को लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b cot फाई। तो अब यहाँ पर हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं, अब कुछ और नहीं है, x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है, अब हमें क्या करना है, इस पैरामीटर को एलिमिनेट करना और कुछ नहीं करना, जो आपने लोकस में पढ़ा पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को इनको बताने का मेरा मकसद यही, और ये इसके इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए, तो इंटरसेक्शन का भी लोकस पढ़ा है और आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी पढ़ा, सब पढ़ा है। अब बताइए ये किसका पैरामीटर है, ये किसका पैरामीटर है, हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला के हिसाब से इन्वेट करेंगे। हाइपरबोला में क्या है, सेक और tan, तो इसमें सेक की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक, तो यहां से क्या हो गया, ax इज इक्वल टू अपॉन, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए फटाक से, सेक फाई। यहां से किसकी वैल्यू निकाल ले, तो ये क्या हो गया, by अपॉन, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन क्या, कॉट क्या, tan फाई। और चूंकि ऑलरेडी हम वेरिएबल फॉर्म में पॉइंट ले ही चुके, अब हमें लोकस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकस फॉर्म में ही हमने पॉइंट को लेट कर लिया। ऑब्जेक्टिव करना क्या, तो अल्फा बीटा लेट के बाद दो करें। अब क्या करें, आइडेंटिटी लगा दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसी में वैल्यू पुट कर दिए, देयरफॉर ये सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो करिए, a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ बोलिए बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, लोकस आ गया। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन को कैसे भी लिखा जाए, किस भी तरीके से लिखा जाए, सारे क्वेश्चन आपके रीच में है, कोऑर्डिनेट के सारे, ध्यान रखिएगा। जो आज हम आपको क्वेश्चन और कराने जा रहे हैं कुछ, तो वो आपके लिए नए जरूर हैं, लेकिन सारे रीच में है। और देखिए ये कहीं ना कहीं क्या है, पैरामीट्रिक का क्या है, एलिमिनेशन है। अब इसको यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा, ये पैरामीट्रिक कहाँ से लिया गया था। वहां जो लोकस हमने दिया था पुराने उसमें क्वेश्चन में जब शुरू में कराया था, तो आपको ये नहीं बताया था, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ना सर्कल पढ़ा था, ना पैराबोला पढ़ा था, ना इलिप्स पढ़ा था, ना हाइपरबोला पढ़ा था, कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो अगर वहां बताते ही इसका पैरामीट्रिक है, इसका पैरामीट्रिक, तो सब अननेसेसरी था।
अब आप पढ़ के आए हैं तो आपको सारी वो चीजें नजर आएंगी जो आप पीछे पढ़ के आए। अब आप रिलेट भी कर लोगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? नोट कर लिया? आगे चलो। देखिए सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है? फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन एनी नॉर्मल टू द हाइपरबोला। इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए जो आखिरी में लिखा है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसको पहचानिए। फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट। यहाँ इंग्लिश लिख दिया, वहाँ हाइपरबोला है, वहाँ नॉर्मल पे है, यहाँ किस पे है? टेंजेंट। कॉन्सेप्ट सेम, उसको हम दिखा दे रहे हैं, आप इसी हिसाब से कर लीजिए। जब सेंटर से टेंजेंट या नॉर्मल पर, चाहे किसके लिए हो, सर्कल के लिए हो, इलिप्स के लिए हो, हाइपरबोला के लिए हो, तो सर्कल के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि सर्कल तो सेंटर से पास ही कर रहा है। इलिप्स और हाइपरबोला के लिए खासकर जब सेंटर से टेंजेंट या नॉर्मल पर क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर, और उसका फिर लोकस निकालना हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ भी दो लाइन का इंटरसेक्शन ही है, टेंजेंट का और किसका? नॉर्मल का। तो इसको हम दो तरीके से बता रहे हैं, एक पैरामेट्रिक फॉर्म से भी बता रहे हैं, एक किससे बता रहे हैं? स्लोप फॉर्म से। जो आपको बेटर लगेगा वो करिएगा, और जहाँ तक हमें यकीन है कि आप लोगों को स्लोप फॉर्म बेटर लगेगा, वहाँ आसानी से हो जाएगा। आइए, लेकिन फिर हम आप करने ये भी जा रहे हैं, आपको आना चाहिए सब। ये हाइपरबोला है, ये फिगर हम दिखा दे रहे हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये इस पर किसी पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दिया? बोलिए, नॉर्मल। ये ड्रॉ कर दिया, ये कॉर्ड हो गई। अब इसके सेंटर से क्या ड्रॉ? सेंटर ये है परपेंडिकुलर, तो इसको एक्सटेंड करा दीजिए। जिस पॉइंट पर इसको P बोल दिया, ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, इस पॉइंट को बोल दिया M। इसी का हमें लोकस निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म लिख दे रहे हैं। लिखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी अभी आपने किया है हाइपरबोला का। हाइपरबोला ये क्या किया है? ax, जल्दी बोलिए जिससे याद भी हो जाए, ax cos फाई, फिर वेरी गुड, आगे लिख दें by, ऐसे ही नहीं, आप बोल रहे हैं ax cos फाई by cot फाई, आगे कुछ बोल ही नहीं, प्लस p तो इंटू हो जाएगा, by cot फाई इज इक्वल टू, ये लिखिए। समझ में आ गया? अब आ जाइए, CM भी तो एक लाइन है, और क्या इसके परपेंडिकुलर है? इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर, और कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx। इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx। फटाक से m बोलिए इसका। इसके परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट के पैरेलल हो जाएगा। भाई टेंजेंट पे तो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो स्लोप टेंजेंट से निकाल लो। अरे क्या होगा? x cos फाई अपॉन a स्क्वायर प्लस, सॉरी x cos फाई अपॉन a प्लस, नहीं यहाँ पर बोला है ना, x sec फाई अपॉन a माइनस y tan फाई अपॉन, स्लोप वहां से निकाल लो। और चाहो तो यहां से स्लोप निकाल करके, यहां से स्लोप निकाल करके उसका माइनस 1 अपॉन कर लीजिए। जल्दी बोलिए स्लोप क्या रहा है इसका? तो हम लिखते हैं y स्क्वायर, तभी लिखेंगे क्या रहा? माइनस बी वाई। अरे कॉट फाई छोड़ दोगे, b बाई ए इंटू, श्योर हो? निकाले हो ना? चलिए कह रहे हैं तो हम लिख दे रहे हैं माइनस, बोलो जिसे बी बाई ए बाई बी, तेज बोलिए। अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही तो करोगे तो b से डिवाइड होगा, कॉट फाई से डिवाइड होगा, तो क्या a बाई बी, ठीक है। और कॉस फाई अपॉन कॉट फाई, कॉट फाई 1 अपॉन कॉट फाई को tan फाई कर लीजिए, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, कॉस फाई कैंसिल हो गया, क्या बचा बोलो?
ये y की वैल्यू है। अब बताइए ये इसका स्लोप आया है और ये लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस टाइम 1/। जब इसका माइनस टाइम 1/, करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। जब इसका माइनस टाइम करेंगे, जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, b/a sin फाई। तो y, अब लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू b/a साइन फाई नीचे रहेगा ना, b/a sin फाई इंटू एक्स, वाई इक्वल टू fx। और बेहतर होगा ये सब झंझट करने के बजाय आप ये टेंजेंट के पैरेलल है, टेंजेंट का स्लोप के बराबर कर दीजिए। टेंजेंट का स्लोप क्या था, x cos फाई, टेंजेंट की लाइन क्या थी, x cos फाई सॉरी x sec फाई बाई ए माइनस y tan फाई बाई बी, वहां से निकाल के बराबर कर दीजिए। ठीक है ना, जो भी करना चाहे सब सही है। इंटू क्या बोलिए x, ये आ गया हमारा। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, दोनों क्वेश्चन को हमने साथ लिया है। अभी इसमें अभी से पहले वाले में क्या डिफरेंस है, वहां पर क्या था, जो हम लोगों ने पैरामीट्रिक का एलिमिनेशन किया तो उसमें क्या किया था, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल रही थी, किसके फॉर्म में, सेक और tan के फॉर्म में। यहां पर क्या x y में एक इक्वेशन मिल रही है, देखिए, और यहां पर भी x y में इक्वेशन मिल रही है, हमको डायरेक्ट नहीं नजर आ रहा। देखिए यहां भी x y आ गया, यहां भी x y आ गया, और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे देखिए डायरेक्ट x और y की वैल्यू थी। अगर उसको अल्फा बीटा लेट करते तो डायरेक्ट हमको अल्फा और बीटा था। तो हमें आपको यही डिफरेंशिएट दिखाना है कि कैसे आप डिफरेंस पहचानेंगे, कैसे आप चीजों को हैंडल करेंगे और कैसे आप सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अब हमारा वो मेथड क्या हुआ, फेलियर हो गया। कौन सा, हाइपरबोला ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे आएगा नहीं। देखिए कहाँ आएगा, यहाँ तो किसकी वैल्यू मिल रही है, कोसेक की। यहाँ पर वैल्यू मिल ही नहीं रही, क्योंकि क्या आ गया, x और y दोनों आ गया, और पीछे वाले क्वेश्चन में x भी था, x की वैल्यू थी देखिए, और डायरेक्ट किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी। यहाँ ऐसा नहीं है, और x की वैल्यू जो मिलती है किसके फॉर्म में मिलती है, सेक के फॉर्म में। और तो अब मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, अगर ऐसी चीज आ जाए डायरेक्ट हमको डायरेक्ट सेक और tan की वैल्यू नहीं नजर आ रही x और y के फॉर्म में, तो आप करेंगे क्या, इस केस में पैरामीटर्स तो एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों इक्वेशन में एक काम कर लीजिए, एक जगह जरूर साइन या कॉस या tan किसी एक की वैल्यू मिलती हुई नजर आएगी। और यहां पर देखिए किसकी वैल्यू मिल रही है, साइन की, क्या साइन की वैल्यू bx/a/y। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन फाई किसके बराबर आ गया, जल्दी बोलिए, bx/a/y। अब एक काम करिए, ये वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना करके निकाल लीजिए, और किसकी निकाल लीजिए, कॉस की और किसकी, कॉट की। यहां वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, अभी आप कर लीजिए। नहीं फिर अगर ये नहीं किए रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन सोचेंगे कि हाइपरबोला कैसे एलिमिनेट होगा, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं सोचेंगे। तो एलिमिनेशन का एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोनों क्वेश्चन को हमने साथ लिया है, जिससे आपको पहचान ना आ जाए कि हाँ कैसे सॉल्व होगा। अब यहां से ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम बोल दे रहे हैं वहां पी ले चुके हैं, चलिए ABC ही बोल दे रहे हैं, ABC। ये इस चीज से अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से क्या हो गया, bx/a/y, ये क्या हो जाएगा, √a² y² - b² इंटू x²। ये हो गया इस एंगल के लिए, ये फाई के लिए। अब फटाक से बोलिए किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की। तो कॉस की क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलिए। और किसकी चाहिए, कॉट की। तो कॉट की क्या हो जाएगी, बेस अपॉन। तो ये डायरेक्ट वैल्यू बिना निकाले हुए हम रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिखा दिया खाली, डायरेक्ट रखें वैल्यू, एलिमिनेशन हो। तो एलिमिनेशन के दो कॉन्सेप्ट हो गए। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं, ये वैल्यू लिखें कहाँ, जगह हमारे, चलिए यही शुरू कर रहे हैं वैल्यू लिखना। तो क्या आया बताइए, ax cos फाई क्या हुआ, बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ गया अंडर रूट, बोलो भाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर बोलो माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बोलो ए वाई, वेरी गुड। और फिर क्या प्लस है ना, तो ये प्लस लिखिए, बी वाई क्या कॉट फाइव, कॉट फाइव क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बी एक्स, क्यों भाई क्या बी एक्स, और इज इक्वल टू क्या था उसको भी लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए यहां से एक बी कैंसिल हो गया, यहां से ए कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो अंडर रूट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये टर्म कॉमन हुआ, कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या आ गया एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर प्लस, और जब किसी पॉइंट का हम लोकस लेते हैं वेरिएबल पॉइंट रूट में नहीं होना चाहिए, इसमें वेरिएबल कौन है एक्स वाई, वही तो है, बोली भाई, तो ये रूट में नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से क्या कर दें स्क्वायर एलसीएम लेकर के, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई था तो इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही लोकस आ गया। समझ में आ गया, कोई डाउट बताइए, कोई डाउट इसमें, इसको नोट कर लीजिए, और इसी को हम दूसरे कॉन्सेप्ट से बताने जा रहे हैं। किस कॉन्सेप्ट से, स्लोप फॉर्म, जैसे पीछे कहा नहीं स्लोप फॉर्म, जिसको करके दिखा दे रहे हैं, तो और जो दोनों में, और घर पे भी करके देखिएगा, दोनों में जो बेटर लगे वही करिएगा। तो यहां पर भी हमने पैरामीटर्स का एलिमिनेशन किया, लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि एक्स वाई दोनों एक साथ आ गया, यहां पर भी आ गया, एक जगह वैल्यू मिलती हुई नजर आ रही, किसकी पैरामीटर्स की, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म वैल्यू रिप्लेस कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट करिए आगे चले।